हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम। आज अपन बेटा एक्सरसाइज 8.1 को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन ये प्रॉब्लम है। तो 7 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है। कहता है इफ कोट थीटा इज 7/8, अगर कोट थीटा 7/8 है तो इसका मान ज्ञात करें। पहले मैं इधर वो लिख लेता हूँ जो डाटा आप लिखा करते थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, ये कोसेक। इसी तरह अगर हिंदी मीडियम में देखें तो लाल कक्का, तो ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है। ओके ना। अब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो कोट थीटा है वो 7/8 है। तो आगे हमें वो जो ज्ञात करना है वो हमें पता ही। तो उससे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल त्रिभुज होनी चाहिए, उसकी तीनों साइडें होनी चाहिए। तो मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूँ। जब भी एंगल थीटा होता है नॉर्मली इधर ही बनाता हूँ, ABC। तो कोट थीटा, जो कोट होता है बेटा वो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, आधार बटा लंब होता है, उल्टा। तो बेस बाई परपेंडिकुलर 7/8। तो इसका मतलब बेस है आपका वो 7x हो जाएगा और p जो है वो आपका 8x हो जाएगा। तो पाइथागोरस यूज करो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हिंदी में बोले तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करने पर तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये है आपका बेस 7x, क्योंकि थीटा है तो नॉर्मली आपको करना है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर यही a होता तो a के हिसाब से देखना पड़ता, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका AC स्क्वायर हो जाएगा, 7x का स्क्वायर हो जाएगा, 8x का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, x का x स्क्वायर 56x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 113x स्क्वायर। दोनों तरफ मूल किया इसे कट 113 x। ओके बेटा, लो हमने निकाल लिया। अब जो हमें पहले पार्ट में निकाल के लाना है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा भाग में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमें इसको हल करना है, तो हमें साइन और कोस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। पहले इसको हल कर लो जितना आप कर सकते हो, जैसे कि अंदर मल्टीप्लाई। तो 1 की 1 से 1 आ गया, 1 की माइनस साइन से माइनस साइन थीटा आ गया, साइन थीटा की 1 से साइन थीटा आ गया, साइन थीटा की माइनस साइन थीटा से तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा, एक जैसों की जब गुणा होती है, प्रोडक्ट होती है, मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर लग जाता है। अब एक की एक से की एक आ गया, आपको पता है। एक की माइनस साइन से माइनस साइन आ गया, साइन की एक से साइन आ गया। अब साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो साइन की साइन से एक जैसे साइन स्क्वायर थीटा। इस फंक्शन का स्क्वायर होगा, न कि थीटा का स्क्वायर होगा। एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता, साइन का स्क्वायर होगा। तो इसी तरह इधर बताओ आप, 1 की 1 से 1 हो गया, 1 की इससे माइनस कोस थीटा हो गया, कोस थीटा की 1 से कोस थीटा हो गया, और कोस थीटा की माइनस कोस थीटा से सेम बात है, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये प्लस साइन से माइनस साइन, प्लस कोस से माइनस। तो एक तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप ऐसे करते हैं, साइन और कोस निकाल भी लेते हैं क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। तो साइन थीटा को अगर निकालना है आपको तो क्या फार्मूला होगा, P/h होगा। अगर हिंदी मीडियम लिखेगा वो P/h नहीं लिखेगा, वो L/K लिखेगा, लंब बटा कर्ण लिखेगा।
तो P अब थीटा है ना, तो आपको नॉर्मली P देखना है। तो ये P होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ये B बेस आधार होता है। ओके बेटा। और अगर A होता तो एक ही हिसाब से देखना होता, आपको पता है। तो यहाँ P 8x हो गया और h वर्गमूल 113x। तो x कटा 8 बटा वर्गमूल 113। इसी तरह अगर कोस निकाल रहे हो तो b बाई एच होगा। तो b है आपका 7x और ये इतना आ गया था x कट, तो 7 बटा वर्गमूल 100। ओके बेटा। तो यहाँ वैल्यू रखो। तो यहाँ रख रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहीं लास्ट में छोड़ा था अपने। 1 माइनस साइन स्क्वेयर, साइन की वैल्यू ये, इसका स्क्वेयर, डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वेयर, ये कोस की वैल्यू है। ओके बेटा। तो 1 माइनस 8 का स्क्वेयर 64, वर्गमूल 113 का स्क्वेयर 113 हो गया। इसी तरह 1 माइनस 7 का 49, इसका 113 हो गया। तो एलसीएम ऊपर भी लेना पड़ेगा। 113 आ गया, इसको से भाग करेंगे 113, इसको से भाग करेंगे 1, तो ये 64 ही बचेगा। नीचे भी 113 लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 113 माइनस 49, तो ये बेटा आपका 113 में से 64 जाएगा, ये तो 49 49 बच जाएगा, और 113 में से 49 जाएगा 64 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का बेटा। ओके। तो ये उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड जो पार्ट है बेटा वो तो सिंपल है, उसमें पूछा गया, यही बता देता हूँ, छोटा सा है। कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, जो सेकंड पार्ट है। तो बेटा आपके पास कोट थीटा का तो मान है ही, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कोट थीटा की अगर मैं कोट थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 बार मल्टी कर दूं, तो जैसे भी साइन की इधर साइन से की थी तो साइन स्क्वायर हो गया था, इसी तरह कोट थीटा की कोट थीटा से करूंगा तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा की वैल्यू है 7/8, इसकी भी है 7/8। तो क्या आंसर आ जाएगा 49/64। तो ये सेकंड पार्ट तो छोटा सा ही था बेटा, तो बिल्कुल इजी है। उम्मीद करूंगा ये समझ आ गया होगा आपको सेकंड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब आगे आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 कहता है अगर 3 कोट ए बराबर 4 है तो ये चीजें आपको निकालनी है। चलो पहले इसको हल करते हैं बेटा। अब ए आ गया है तो ए के हिसाब से करना पड़ेगा। ओके। तो कोट ए बराबर आ गया 4/3, तो जो कोट होगा वो b/p होगा बेटा। जो कोट होगा वो b/p होगा। तो यहाँ b है वो 4x आ गया और p है वो 3x आ गया। अब a है तो a के हिसाब से, तो ये रहा a के हिसाब से, ये p होगा और ये खुद b होगा। तो p तो हो गया 3x और ये हो गया 4x। तो पाइथागोरस यूज करें तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगी हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर हो जाएगा, बेस BC स्क्वायर, हाइट AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर निकालना है, BC है वो 3x का स्क्वायर आ गया और AB है वो 4x का स्क्वायर आ गया। तो AC स्क्वायर बराबर 9x का स्क्वायर, ये 16x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर। दोनों तरफ रूट किया, AC 25 का 5 आ गया, x स्क्वायर का x आ गया, तो 5x। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। तो हमें करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a भाग में 1 प्लस 10 स्क्वायर a
बराबर है कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर। कहता है ये दोनों बराबर है, आप चेक कीजिए है कि नहीं, ये इसका क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ना साइन है ना कोस ना टेन, आप निकालो। तो सबसे पहले मैं साइन ए निकालता हूँ, तो जो साइन है वो p बाई एच होगा a के अकॉर्डिंग, तो a के अकॉर्डिंग p ये हो गया, h हो गया, तो 3x बाई 5x, तो ये आ गया 3 बाई 5। इसी तरह अगर आप कोस a निकाल रहे हो तो वो होगा b बाई एच, तो a के अकॉर्डिंग b ये खुद हो गया 4x और h है वो 5x हो गया, तो ये 4 बाई 5। अगर आप 10a निकाल रहे हो तो 10 होगा p बाई b, तो p आपका हो गया इसके अकॉर्डिंग p ये हो गया और b ये खुद हो गया, तो 3/4। लो भी सारी चीज निकल गई। अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते फिर राइट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस 10 स्क्वेयर है, तो 10 की वैल्यू ये 3/4 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वेयर, तो एलसीएम लो बेटा 9/16 आ गया और ये भी 9/16 आ गया। तो एक और बार एलसीएम ऊपर 16 बन गया, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी 16 बनेगा, 16 प्लस 9, तो 16 से 16 कट हो गया, ये जाएगा 7 और ये हो जाएगा 25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये आई है बेटा। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है कोस स्क्वेयर ए, तो कोस ये रहा इसका स्क्वेयर, तो 4/5 का स्क्वेयर हो गया, माइनस साइन स्क्वेयर है 3/5 का स्क्वेयर, तो 4 का स्क्वेयर 16 और 5 का 25, 4 3 का 9 और 5 का 25, तो ये आपका आ जाएगा 25। एलसीएम आ गया 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया 7/25, तो ये हमारी राइट हैंड साइड। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्या दोनों इक्वल आ रहा है? यस। तो यही पूछा था कि इसने ये और ये इक्वल है या नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा यस, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं बेटा, पूरा ध्यान से आपको इन चीजों को करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, वो तो नॉर्मल हम ऐसे बना रहे हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल हो रही है, राइट एंगल एट बी बना रहे हो। 10a की वैल्यू कहता है अगर 1/√3 है, तो पहला क्वेश्चन है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये निकाल के लाओ। चलो निकाल लेंगे, पहले वही बात, तीनों साइडें वगैरह हो तो ही बात बनेगी। तो 10a 1/√3 और 10 होगा p बाई बी 1/√3, तो p आपका 1x मतलब x ही हो गया और b है आपका वो √3x हो गया। तो a के अकॉर्डिंग p ये होगा बेटा x और b ये खुद होगा √3x। तो पाइथागोरस तब भी लगाना पड़ेगा, तो मैंने वो रख ही लिया, पता था काम आना है। तो ac स्क्वायर निकालना है, b x का स्क्वायर हो गया, ये √3x का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, x का फिर x स्क्वायर हो गया, तो ac स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, बोथ साइड रूट कटा, ये इससे कट ac 4 का 2 हो गया, ये x आ गया, तो ac की वैल्यू 2x। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है, देखो सारी साइडें आने के बाद चीजें निकालने स्टार्ट हो जाएगी। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू, दो पार्ट है और मैं आपको एक ही करवा रहा हूँ क्योंकि दूसरा इसके जैसा ही, तो आप अपने आप कर लोगे। तो आपको इन चारों की वैल्यू निकाल के लानी बेटा। तो साइन ए, बताइए भाई साइन ए क्या होता है, p बाई एच होता है, तो a के अकॉर्डिंग p ये होगा और h ये होगा, तो x बाई 2x, तो ये आ गया आपका 1/2। फिर निकालना है कोस c, तो कोस होगा b बाई एच,
तो सी ये रहा, सी के अकॉर्डिंग बी ये खुद होगा, एच ये है, ये भी x/2x हो गया, ये भी 1/2 आ गया। इसी तरह इधर आओ आप, कोस ए, तो कोस भी फार्मूला तो यही रहेगा b/h, पर अब की बार ए के अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग बेस ये खुद होगा एच ये रहा, तो √3x/2x, इससे कटा √3/2, और फिर है अगला साइन सी, तो साइन p/h होता है, तो c के अकॉर्डिंग p ये होगा और h ये है, तो √3x/2x, इससे कटा √3/2। ओके बेटा, सारी चीजें आ गई है, पुट कीजिए। साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2, कोस ए की वैल्यू √3/2 और इसकी भी √3/2। ये हो गया 1/4, ये √3 की √3 से 3 और 2 की 2 से 4, ये 4 एलसीएम आ गया 1 + 3, तो 4/4 कट होके क्या आंसर आ जाएगा 1। तो ये 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया बेटा, सेकंड पार्ट इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, तो सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। कहता है इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल 8 क्यू, अब की बार ट्रेंगल है वो पी क्यू आर है और राइट एंगल अब की बार क्यू के ऊपर है, ठीक है बेटा। तो पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है, आपको दिया है, क्या दिया है भाई, पी आर प्लस क्यू आर है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो फाइंड करना है, ज्ञात करना है, वो आपको दे रखा है। क्या ज्ञात करना है भाई, साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, चलो ये तो निकल जाएंगे, पर वही बात, ट्रायंगल की साइडें पूरी हो तब बात बनी। पी क्यू आपको 5 दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का जोड़ 25 दे रखा है, बाकी कोई साइड आपको नहीं दे रखी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पाइथागोरस लगा लेता हूँ। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो फिर अपन कैसे इसको करते हैं। अब हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि एक साइड नहीं होती, अपन निकालने के उसको चल पड़ते हैं, 2 होती है। अब क्या दोनों का सम दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिया है हमें, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर है वो 25 है, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू अगर निकालें तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगी। इस पी आर की वैल्यू अगर निकाल के करें तो 25 माइनस क्यू आर। अब पाइथागोरस लगाते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, बेस है वो क्यू आर का स्क्वायर और हाइट है वो पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर ये अभी निकाला, पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, और पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये ध्यान से देखो, तो फार्मूला नहीं बन रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये फार्मूला होता है बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का ये इन दोनों को इधर ले आओ, प्लस का क्यू आर स्क्वायर इधर आके माइनस का, और 5 का स्क्वायर 25 है वो इधर आके माइनस का, 25 बराबर 0 होता है। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर का, तो 25 का स्क्वायर 625, और ये हो गया माइनस 50 क्यू आर और माइनस 25 बराबर 0। तो ये माइनस का 50 क्यू आर पड़ा है, 625 में से 25 गया 600, और प्लस का 600 इधर आके माइनस का 600, फिर 625 में से 25 जाएगा 600 बचेगा, और प्लस का 600 इधर आके माइनस का, इससे कटा
तो क्या हुआ आर की वैल्यू 600 भाग में 50, 0 से 0, ये 12 5 7, तो क्या हुआ आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 आ गई है। अब क्या हुआ अगर 12 है तो पी आर जो है आपका 25 माइनस क्या हुआ है 12, तो वो आपका क्या बच जाएगा 13। ओके बेटा, सारी चीजें आ गई है। तो पहला क्वेश्चन है साइन पी, तो साइन पी, साइन निकालने का फार्मूला पी बाई एच, तो साइन पी, पी के अकॉर्डिंग पी, तो अगर ये पी है तो परपेंडिकुलर ये होगा, लंब ये होगा और एच 13 हो जाएगा। इसी तरह आगे कौन सा पूछा है, कोस पी, कोस जो होगा वो बी बाई एच होगा, तो पी के अकॉर्डिंग बी, तो इसके अकॉर्डिंग बी ये खुद होगा और एच ये रहा 5/13। और जो नेक्स्ट है बेटा क्या है, टेन पी, तो वो होगा पी बाई बी, तो पी बाई बी, तो पी के अकॉर्डिंग पी ये खुद होगा और बी ये खुद, ये है 12/5। ओके बेटा, कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान से पूरा बारीकी से समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। क्यों नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, क्योंकि बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनकी वैल्यू आएगी, जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और अगर वो हमें वैल्यू पता होगी ना, तो इसमें से 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर हम उस नॉलेज से देंगे। तो आज हम सीधा उसको ट्रू फॉल्स कहेंगे तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो इसलिए एक बार जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 8.2, उसको करवाने से पहले मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, और उस टेबल की जो वैल्यू होगी उनको यूज करके इनका अगर आप आंसर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आंसर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में एडजस्ट कर लेना। अब आपको जो फिर कॉपी में वर्क करना उसका भी मैं हल निकाल के देता हूँ। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 11 को आप यहाँ ना करें, ना ही इसकी जगह छोड़ें, आप बस इसके 10 ही क्वेश्चन कर लेना रिटर्न में, और बाद में इसके 5 जो एग्जाम्पल है वो कर लेना। फिर क्या होगा, जब एक्सरसाइज 8.2 कर लेंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, तो नीचे 4 के बाद आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 8.1, मतलब उस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके बेटा, तो आज जो आपका लिखने का वर्क है, रिटर्न वर्क है, वो यही है एक्सरसाइज 8.1। तो आज इसके जो क्वेश्चन है वो अपन ने 2 ही किए हैं, क्योंकि 7 और 8 तो प्रॉब्लम था, तो करने वाला क्वेश्चन 9 और 10 ही था, तो इसलिए आज मैं इसके एग्जांपल देता हूं, क्योंकि 11 तो हमें इस एक्सरसाइज में करना ही नहीं है, तो इसको तो मानो ही ना आप। तो आज जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कौन कौन से, देखो, एक तो एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है और एग्जांपल नंबर 3 है, बस ये 3। ठीक बेटा, ये 3 एग्जांपल एक बार कर लेना, हालांकि बड़े आसान है। एग्जांपल नंबर 1 इजी है, कर लोगे आप, 2 भी इजी है, कर लोगे, और 3 है वो भी इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो 3 आपको एग्जांपल करने बेटा, और 2 क्वेश्चन मैंने करवा ही दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि इन 3 एग्जांपल में से आपकी कोई भी प्रॉब्लम आई है एग्जांपल नंबर 1 और 2 और 3 में, तो बेटा कमेंट कर देना, कल मैं आपको ये तीनों एग्जांपल में से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा मैं उसमें सॉल्व करवा दूंगा। ओके बेटा, तो 3 एग्जांपल करने रिटर्न करने के लिए एक्सरसाइज 8.1 के, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको करना ही है। तो ये है आपका रिटर्न करने वाला वर्क, दोनों मीडियम का, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सेम वर्क है। और अब रिवीजन वर्क की भी बात कर लेते हैं। रिटर्न वर्क एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन है, एक तो आपको करना है बेटा 9 और 10, और एग्जाम्पल करने हैं, उदाहरण करने हैं 1 2 3। ये आपको 5 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए हैं। इसके बाद जो आज का रिवीजन वर्क है वो देखिए बेटा, अपन ने रिवीजन वर्क में क्या स्टार्ट कर रखा है, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रखी है। ओके बेटा, तो उसके 5 क्वेश्चन आपने रिवाइज करने के लिए पीछे ले लिए थे। आज जो आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूरा करना है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा वर्क नहीं दूंगा। कल आपने 5 क्वेश्चन किए थे, कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
तो आज आपको एक्सरसाइज 7.1 ये 3 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं 6, 7, 8। इसके थोड़े ही क्वेश्चन दिए ताकि हमारा रिवीजन का वर्क रुके ना। एक बार अपन अगर कोई चीज को छोड़ देते हैं तो वो चीज रुक जाती है, इसलिए इसके 3 ही क्वेश्चन आपको रिवाइज करने के लिए दिए हैं ताकि ये आज थोड़ा इसलिए वर्क क्योंकि इधर 5 क्वेश्चन हो गए हैं और इसमें से तीनों एग्जाम्पल जो है वो आपको अपने आप समझ के करने हैं। तो इसलिए इधर आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं और इधर रिवाइज करने के लिए 3 क्वेश्चन। एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर इन तीनों एग्जाम्पल में से कोई एग्जाम्पल आपसे ना हो बेटा कमेंट कर देना। नॉर्मली क्या होता है मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ, एक एक एग्जाम्पल किए हैं, पर आज जो आपको पहला दूसरा तीसरा एग्जाम्पल अपने आप करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अपन एक्सरसाइज की 8.1 तो ये 3 आप कर लोगे। ओके बेटा, फिर भी अगर ना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सोल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।